हमें साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट इन 3 दिशाओं में बेडरूम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूर्य हम जब देखते हैं जल देते हैं तो जो उनकी एनर्जी है हमारी बॉडी में आ जाती है वो जल से। कभी कभी बच्चों का दिमाग कमजोर होता है, लेकिन माँ बाप के लिए ना जो बच्चे होते हैं वो हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं। आओ करें बातें जो हैं घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें। नमस्ते सर, मेरा नाम है प्रिंसी, मैं पश्चिम बिहार से हूँ। आपका नाम? प्रिंसी। प्रिंसी। हाँ जी सर, मैं पश्चिम बिहार से हूँ। सर हमारा जो घर है ना वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो बिल्डर ने जो मैप दिया था, मैं वास्तु के बारे में इतना नहीं मुझको पता था, तो अभी रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो उसने जो मैप बना के दिया है ना, और मैंने उसमें देखा आपकी वीडियोस जो मैंने देखी, वो सब ईस्ट फेसिंग टॉयलेट्स सीट है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। मैं आपको करेक्ट करूंगा, ईस्ट फेसिंग नहीं बोलते, ईस्ट के अंदर लोकेटेड बोलते हैं। ओके सर। फेस करना हो गया डिफरेंट वे। ओके सर। और लोकेशन टॉयलेट की ईस्ट होगी। ओके, लोकेशन ईस्ट फेसिंग है। ग्रेट। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। ओके। और जो किचन में सिंक दी है उसने राइट में दी है, और गैस स्टोव पूरी वास्तु गड़बड़, पूरी गड़बड़ है। तो मेरा, क्या आप उस बिल्डर से अपने घर का नक्शा चेंज करवा सकते हो? सर अभी क्या हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर तो बन गया है। अच्छा। और फोर्थ फ्लोर हमारा है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑलराइट। तो यही था कि आपसे अपॉइंटमेंट मिल गई। मैंने कहा मेरा लक था कि वो अभी नहीं बना, तो सर मैं ये लाई थी। तो अगर आप कुछ इसमें चेंजेस कर सकें हम इस नक्शे को कैमरे पे बाद में दिखा देंगे। हाँ जी सर। और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ जी, वो ऐसी है कि टॉयलेट्स बन चुके हैं, है ना? चेंज तो कर ही नहीं सकते हो। फोर्थ पे नहीं है। मैं कुछ, आप अगर आइडिया दो तो। आइडिया तो देखिए यही है, सबसे पहले जब हम कोई भी वास्तु को देखते हैं, हाँ जी, तो आपका बेडरूम हमें साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट इन 3 दिशाओं में बेडरूम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी। ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये रिसीविंग डायरेक्शंस होती हैं, और जब हम सोते हैं तब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अच्छे से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो डैट हम रीजेविनेट कर सके। हाँ जी। हम देख सके कि हम कैसे एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए आपको सामने से अगर बॉल आ रही है तो आप इजीली कैच कर लोगे। आप यहाँ खड़े हो और सामने से आ रही है, लेकिन आपकी बॉल वहां जा रही है तो आपको भाग के जाना पड़ेगा, बॉल गिर जाएगी, आप कैच नहीं कर पाओगे। तो सामने एनर्जी रिसीविंग डायरेक्शन के सामने अगर आपका बेडरूम है, नॉर्थ से एनर्जी आती है साउथ में ट्रेवल करती है, ईस्ट से एनर्जी आती है वेस्ट में ट्रेवल करती है, नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आती है साउथ वेस्ट में ट्रेवल करती है। तो कितना इजी हो गया कि अगर मैं बॉल फेंकूं और आप ऐसे पकड़ लोगे, बट आपकी बॉल आ ही 10 कदम दूर रही है, तो आपके लिए तो बड़ी मशक्कत हो गई कि आप उस बॉल को भागते हुए पकड़ोगे और गिरोगे, कुछ होगा। यही हाल होता है जब हमारे दूसरे बेडरूम्स नॉर्थ ईस्ट में बन जाते हैं। साउथ ईस्ट का रूम होता है अग्नि का रूम, क्योंकि अग्नि प्रधान है घर के अंदर, किचन में खाना जरूर बनता है। तो जो साउथ ईस्ट में रहता है उसके ऊपर ब्लेम्स, कंप्लेंट्स आते हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। फिर इन्होंने बताया कि ईस्ट में इनके टॉयलेट्स आ रहे हैं, है ना? ईस्ट के जो टॉयलेट्स होते हैं, अब आप मानिए कि वो तो सूर्योदय की दिशा है। सूर्योदय की दिशा में सूर्य हम जब देखते हैं जल देते हैं, तो जो उनकी एनर्जी है हमारी बॉडी में आ जाती है, वो जल से थोड़ा बहुत आ जाती है, जिसमें कहते हैं कि विटामिन डी भी हमको मिलता है। तो जब वो सूर्य की एनर्जी आपके टॉयलेट्स पे पड़ी, तो सारी जो एनर्जी है आपके टॉयलेट्स ने मेलागिन कर दी, डर्टी कर दी। तो आपके घर में क्या आएगा? हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये गड़बड़ है। तो आपको मेन डायरेक्शंस में, जो गिविंग डायरेक्शंस हैं, उसमें टॉयलेट्स नहीं बनाने। नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए।
साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट सिर्फ अलाउड है वेस्ट में, साउथ में। ये दो ही दिशाओं में टॉयलेट्स अलाउड है। और एक बाथरूम कंबाइन आते हैं आजकल तो इसमें फिर देखिए, सबसे पहली बात है हमारी मजबूरी कि आपने कहा कि कई लोग ये कहते हैं कि वास्तु चेंज ही नहीं हो सकती है, अब क्या करेंगे। और फिर आपने कहा कि आप रेंटल हाउस में रहते हैं। अब बच्चा जब पढ़ता नहीं है तब हम उसको क्या बोलते हैं? शुरू में जब उसको डांटना नहीं है तो क्या बोलते हैं? बेटा तेरे अंदर बहुत दिमाग है, तू पढ़ सकता है, तेरे को हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, तेरे को अच्छी लाइफ मिलेगी, है ना। कि मतलब हमें अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा फूल बनाना है। कभी कभी बच्चों का दिमाग कमजोर होता है, लेकिन माँ बाप के लिए ना जो बच्चे होते हैं वो हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऐसे ही आपके घर की जो वास्तु है अगर गड़बड़ है तो आप उसको बोलिए कि प्लीज, हाँ जी, बी इन फेवर ऑफ मी ओनली, मेरी फेवर में आप रहो। कोई गुस्सा हो जाता है ना इंसान, और उसको अगर आप प्यार से समझाते हो तो वो समझ जाता है और आपको एटलीस्ट कम पनिश करता है। तो आपके घर की वास्तु को आप थोड़ा सा मैनेज करो एनर्जी वाइज एफर्मेशन से। और दूसरा हो गया कि जो वहां की एनर्जी है उसको अच्छा करो। अब जैसे ईस्ट के टॉयलेट्स आ गए, तो ईस्ट के टॉयलेट्स को आप कैसे अच्छा कर सकते हो? सी सॉल्ट रख के। लाइव वास्तु में हम एनर्जाइज सी सॉल्ट बनाते हैं, जिसमें एरोमा ऑयल्स भी डालते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा ही होया जैसे कुछ सब्जी में आपका मसाला ज्यादा पड़ गया तो आप उसको ठीक कर रहे हो, तो आप कर लोगे, मैनेज कर लोगे। एकदम नंबर 1 नहीं बनोगे, लेकिन वो खाने लायक चीज बन जाएगी। तो ईस्ट का टॉयलेट में आपको सी सॉल्ट रखना है, फिटकरी रखनी है, जो एनर्जी को मैनेज करती है चीजें, खुशबू करके रखनी है। एक कोई पौधा रख दीजिए, उसको हर हफ्ते चेंज कीजिए, क्योंकि वो पौधा आपके लिए एनर्जी का फिल्टर बनेगा। चेंज करना मतलब पौधा तो मर जाएगा ना अगर आप उसको टॉयलेट के अंदर ही रखेंगे। तो यू कीप चेंजिंग द प्लांट्स। तो इनकी बात का जवाब यही है कि आपको देखने हैं साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट के बेडरूम्स। टॉयलेट आपके ईस्ट में नहीं होने चाहिए, साउथ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए, और ये सब चीजें देखनी है। और फिर हमें एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। कई जगह हम कलर से एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, डिपेंड करता है अब आपके क्या सिचुएशंस है। बिकॉज अगर हम पूरी वास्तु की बात करेंगे तो हमें एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की डिस्कशन चाहिए आपके लेआउट के ऊपर। तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग आपके लेआउट पर हम कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आओ करें बातें जो हैं घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें।